देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, यही दिमाग में चल रहा है कि कमिटमेंट देना है। यहाँ पे 11-11 का साइन है, तो ये सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज्यादा दिखती होगी अगर आप ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर है आपका तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, 11-11 का साइन है। तो राहु देव का कार्ड है, राहु देव जब देते हैं छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, तो किसी की छप्पड़ फटने वाली है ये दिख रहा है। आपके पार्टनर वही छप्पड़ से नीचे गिरेंगे आपकी गोदी में, क्योंकि बहुत टाइम उन्होंने ले लिया है और आपने बहुत वेट कर लिया है। अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का टाइम आ गया है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझे। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 4 डेज 4 वीक्स या 4 मंथ्स के अंदर आपको कमिटमेंट दे दे। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी सारा दिन जितनी बार भी रीडिंग करो ये एम्प्रेस जरूर आता है। आप मतलब आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हो सकता है ना आपके नाम की माला जपते हुए नजर आ रहे हैं। बस चाहिए तो आप ही चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए इस जन्म में, है ना। ये शुरुआत में डीएफ बोलती है, चाहिए तो इसी जन्म में दो वरना नहीं चाहिए। तो वही ऊर्जा उनकी अभी की है, चाहिए तो इसी जन्म में चाहिए वरना रखो अपने पास भगवान। ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। माला जप रहे हैं आपके प्यार की, आपके नाम की, आपकी खूबसूरती की, आपकी इंटेलिजेंसी की। आप काफी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान बहुत ज्यादा है। 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की आप में क्षमता है। बॉसी नेचर आपका हो सकता है या लीडरशिप एबिलिटी हो सकती है। आप में मतलब दूसरों को कंट्रोल करने की क्षमता अपार दिया है भगवान ने। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो किसी से 20%, किसी से 40%, किसी से 60% और किसी से 80% रेजोनेट करेगा, मगर करेगा जरूर। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही सिंगल, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक सिंगल एक मैरिड। अभी फर्स्ट कार्ड यह है कमिटमेंट का, और आखिरी का कार्ड आया है जो शख्स या जो इंसान आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे उन्हें पल पल आपको खोने का डर सता रहा है, इसलिए कि पास्ट में उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, डेविल की एनर्जी, राक्षस का रूप धारण करके रहते थे वो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अपनी राक्षस पर्वती आपको दिखाई, तो उस वजह से, और हमेशा थर्ड पार्टी और आप में जगलिंग चलती रहती थी, और चुना आखिरी में उन्होंने थर्ड पार्टी को ही, और इसी वजह से कभी भी आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधाएं बहुत है। मुझे दिख रहा है कुछ भी इजी नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, बहुत बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल हैं। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे बाधाएं बहुत हैं। रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज, बहुत सी डिफरेंसेस मुझे दिख रही है आप दोनों में। इन डिफरेंसेस के चलते उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाला। साथ में इंसान डेविल की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आज बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। साथ में आपका एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है उनको, झूठ बोलने का, उधार लेने का, पैसा लेकर ना देने का, चीट करने का, एब्यूज लैंग्वेज यूज करने का, बहुत सारी मुझे दिख रहा है असॉल्ट करने का, कुछ ना कुछ बैड हैबिट उनमें हो सकता है, या
पैसों के पीछे भागने का, मतलब कोई ना कोई बैड हैबिट उनमें होगा, एडिक्शन। और मगर अभी दिख रहा है आपका फितूर है उनमें, आपका फितूर, आपके प्यार का फितूर छाया हुआ है। आप उनकी ड्रग से भी ज्यादा एडिक्शन आपकी हो गई है। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो हो सकता है आप फेमिनाइन बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो उनके, 24 घंटा आप उनके बारे में सोच रहे जा रहे हो, कोई काम में आपका मन नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आप दिमाग में चले जा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबल हो गए हो। बहुत से लोग स्टेबल मुझे दिख रहे हैं अपने सेल्फ लव में। नेचर लवर हो सकते हैं आप, एनिमल लवर हो सकता है, आप स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करते हो या आपके घर में पेट हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। साथ में आप सीधे साधे मासूम भोले भाले हो उनकी नजरों में, और आप रियल में हो, ये कार्ड ही बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपको सीधे साधे भोला भाला मासूम समझते हैं। उनको लगता है दुनिया आपको ठग ना ले, इसलिए वो ऐसे ही आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, आंखों में छुपा के रखना चाहते हैं। मगर एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। जो चाहते हैं करते कम है, इसलिए कि एफर्ट्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। अभी तक तो एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, बहुत सी बाधाएं मुझे दिख रही हैं रास्ते में, तो इसलिए एफर्ट्स नहीं दिखता है। साथ में किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी चल रही है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और वो इंसान थर्ड पार्टी से फेविकोल की तरह चिपका हुआ है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा ट्विन मिरर करते हैं। अगर आपके ट्विन अनमैरिड है और एज काफी है उनकी, और अभी तक शादी नहीं हुई, और आप डिवोर्स लेके बैठे हुए हो, तो रियलिटी में देखोगे वो मिरर कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, है ना। अगर मिरर कर ही रहे होते तो आप तो फ्री बैठे हो, और उनको अट्रैक्शन फर्स्ट डे से ही होता है, फिर भी शादी का प्रपोजल नहीं देते हैं। क्यों? यहाँ पे डिवाइन इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप दोनों ही मैरिड हो, डिवाइन गाइडेंस के बाद आपने अगर डिवोर्स ले लिया, आप डिवोर्स देके बैठे हुए हो, तब भी डिवाइन मस्कुलाइन डिवोर्स नहीं देते हैं, चुंबक की तरह चिपके होते हैं अपने पार्टनर से, जो भी वाइफ या हस्बैंड हो। तब भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना। तो मैं बहुत सी रीडिंग देखती हूँ जिसमें वो कहते हैं डीएम कुछ नहीं करते, डीएम ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिरर करते हैं। तो उन पर शक करना बंद करो, वो अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं सोचना बंद करो। ये बोलते सही है, मगर मिरर वही करते हैं जो डिवाइन उनसे करवाती है मिरर, ठीक है ना। वो अगर आप डिवोर्स लेके फ्री भी बैठे रहे हो, वो सारा दिन 24/7 आपको स्पाई करते रहेंगे, फिर भी डिवोर्स के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कि चुंबक बीबी के साथ होता है, उनका फिट होता है। तो जर्नी के आखिरी में इतनी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई हो जाती है। मेरा तो ऐसा था, मैं सारे दिन गालियां देती रहती थी, मतलब किसी पे गुस्सा होती थी, वो डीएम भी होते थे, कभी कभी डीएम भी होते थे, गाली निकलती थी, और एक गाली निकल गई, बाप रे बाप, गालियों की पूरे दिन बौछार मेरे मुंह से, कोई काम नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट पूजा देते देते भी, मंत्र जाप करते करते भी गाली निकल आती थी। पहले तो शुरू में मैं समझती नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बाद में डिवाइन गाइडेंस में जैसे डाउनलोडिंग होता है, मैनिफेस्ट करती हूँ मैं गाली। तो जब मैं फिर भगवान से मैंने कहा, भगवान मैं तो ट्विन को भी मैनिफेस्ट करती हूँ, मेरी सारी बीमारी चली जाए वो भी मैनिफेस्ट करती हूँ, वो तो कुछ भी नहीं पूरा होता है। और गालियां चुटकी में मैनिफेस्ट हो जाती है, सारे दिन फ्लुएंट, इतनी फ्लुएंसी है जैसे मैं पैदाइशी गाली देने के लिए ही हुई हूं, ऐसा होता है। जबकि आप जो रियल में चाह रहे हो उसके लिए डिवाइन टाइमिंग का ही वेट करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, आपको डीएम चाहिए तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, हर चीज के लिए डिवाइन टाइमिंग है, मगर गाली के लिए लो तथास्तु। तो इस जर्नी में आप बहुत शतरंज की चाल देखोगे, इसलिए मैं वो सब बात नहीं करती, इसलिए कि आप फ्री भी बैठे हो, दोनों अनमैरिड भी हो, तब भी शादी नहीं होती,
तो हर जगह आप अगर जर्नी के आखिरी में पहुंचोगे तो शतरंज की चाल ही दिखेगी, और बिछाने वाले स्वयं भगवान हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके डिवाइन मस्कुलाइन बैठे हुए हैं, जो चुंबक की तरह अपनी वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे माँ बाप हो, उनके साथ चिपके रहते हैं, छोड़ने का दिल नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है इंजॉय करो। इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डीएम की रीडिंग की, उनके बलबूते पे ही डीएम खड़े हुए हैं। अब सेपरेशन आ गया है, कितने साल बाद, 9 साल बाद सेपरेशन आया है। अब उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो चेसिंग एनर्जी में है, इसलिए कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में डीएफ चेसिंग एनर्जी में चली जाती है एकदम अचानक। अगर किसी को जल्दी सेपरेशन आ जाता है, किसी का देर में आता है, तो जब भी सेपरेशन आता है तो वो तो मतलब मर जाने वाली हालत होती है। मगर उनकी गिरेबान में अगर झांकने जाओगे तो देखोगे मस्त लाइफ है। डिवोर्सी है तो लड़की घुमा रहे हैं, वाइफ है तो वाइफ के साथ अच्छी अच्छी सेल्फी खींच के डाल रहे हैं। तो उनको आपसे लेना देना नहीं होता है, तो सेल्फ लव में आप रहिए। इसलिए कि ये पूरी शतरंज की चाल है। आप जितना इसमें घुसोगे आप फंस जाओगे, आप मृत्यु सज्जा तक पहुंच जाओगे, और वो भांगड़ा करेंगे आपके जो भी पार्टनर हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की रीयूनियन होने वाली है, इसलिए कि ये सारी तकलीफों से आप बहुत लोग निकल आए हैं। ये सब कप्स यही बता रहा है, और आप ऐसी एनर्जी में हो, सेल्फ लव में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, बहुत सी फेमिनाइन, तो आपके लिए तड़प रहे हैं। डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, किसी के पार्टनर बहुत कंफ्यूज है, डिफरेंसेस के चलते आपकी तरफ हो सकता है ना बढ़े, मैरिड हो सकते हैं, और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आर्गूमेंट या कुछ ऐसी ही फाइट हो, थोड़े से एग्रेसिव, इम्पेशंस, शॉर्ट टेम्पर वाले इंसान हो सकते हैं, हॉट टेम्पर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, फोन काट देना, उनके नेचर में है, स्वभाव में है। अपनी पसंद की बात ना हो तो आउट हो जाते हैं आपकी लाइफ में से, ऐसी दिख रही है एनर्जी। थर्ड पार्टी को चूज करते हैं हमेशा, और फाइनेंशियल क्राइसिस दोनों तरफ ही मुझे दिख रही है, किसी किसी की हो सकती है। और जो लोग सीरियस हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट देने के लिए आपको खोना नहीं चाहते, डर रहे हैं आपको खोने से, मगर एफर्ट्स भी नहीं देख पाते हो आप, है ना, एफर्ट्स भी नहीं देख पाते हो, ये ऊर्जा है, ठीक है। तो ये एनर्जी आती रहेगी, इसलिए कि देखिए ये एनर्जी जो होती है दिमाग की पिक होती है। दिमाग में आप डीएम सारे दिन में फैंटेसाइज करना, खिचड़ी बनाना, पुलाव बनाना और पॉटी करके निकाल देना, फिर अपने घर के दरवाजे से जब घुसते हैं भांगड़ा करना। तो आप सारी जिंदगी उनकी एनर्जी ऐसी ही देखोगे, और वो सुनहरा दिन वेट करते करते मतलब आपकी उम्र ढलती जाएगी। तो तभी कहा जाता है सेल्फ लव कीजिए, वो आए तो आए, वरना भाड़ में जाए, इस एनर्जी में रहिए, ठीक है। किसी किसी के पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, क्यों आप चेस नहीं कर रहे हो उन्हें, आप बिल्कुल चेसिंग एनर्जी में नहीं हो। कोई फेमिनाइन एकदम हाई वाइब्रेशन में है, चेसिंग एनर्जी में नहीं है, इसलिए वो काफी दुखी दिख रहे हैं। रेगुलेटेड यहां पे दिख रहा है, नियंत्रण रखिए अपने आप पर, है ना, कंट्रोल रखिए। रेगुलेटेड तो नियंत्रण रखिए, कंट्रोल करिए, चाहे बातों पे हो, थॉट्स पे हो, कंट्रोल करिए, यही बोला जा रहा है। किसी ने पूछा है मैम, एक सवाल है, 2-3 दिन से बार बार एक ही वीडियो आ रहा है कि जिसमें दिखा रहे हैं एक इंसान है जो अपनी वाइफ की दोस्त से शादी करता है और फिर उसे छोड़ देता है। कुछ दिन बाद वो दोस्त की वाइफ बीमार पड़ती है और बीमारी की वजह से मर जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, डिवाइन टाइमिंग से पहले अगर आप अपने डीएम को पा जाओगे तो डीएम आपके साथ भी यही होने वाला है। बहुत सी डीएफ ये बोलती है ना, आ जाए आ जाए आ जाए, तो उनके साथ ऐसा ही होता है जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है। बहुत सी डीएफ मैं रीडिंग करती हूँ, उनकी शादी पहले ही हो चुकी है अपने डीएम से, 20 साल हो गए घर बसाया है, अब जाके सेपरेशन आया है। तो सेपरेशन हर हालत में आता है, और अगर आप अभी बार बार भगवान से मांगोगे, भगवान दे देंगे, तो ऐसी ही हालत आपकी होगी। यही बताना चाहती हैं डिवाइन आपको बार बार ये सेम वीडियो पॉपअप कराकर। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मुझे गाना याद आ रहा है,
तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा, तुझे